नर्वस सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, न्यूरोगिलियल सेल्स, जिसे हम और क्या बोलते हैं, गिलियल सेल या नॉन न्यूरल सेल भी बोलते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नर्वस सिस्टम इज़ फॉर्मेड बाय नर्वस टिश्यू। नर्वस सिस्टम किससे बना होता है? नर्वस टिश्यू से बना होता है। और ये नर्वस टिश्यू में कौन कौन सी सेल से मिलकर बना होता है? न्यूरॉन और न्यूरोगिलियल। ठीक है, न्यूरोगिलियल सेल। तो आज हम बात करेंगे न्यूरोगिलियल सेल्स कौन कौन से टाइप्स की होती है, क्या स्ट्रक्चर होती है, क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, स्टार्स ऑफ सीएनएस किसको बोलते हैं? ब्लड ब्रेन बैरियर ट्रिपल बी कौन सी सेल्स बनाती है? मैक्रोफेजेस कौन सी सेल्स करती है ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, सीएनएस पीएनएस में कौन सी सेल्स होती है, वो सब के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। न्यूरोगिलिया जिसे हम क्या बोलते हैं और गिलियल सेल या नॉन न्यूरल सेल बोलते हैं, क्या होती है? ये क्या करती है? सपोर्टिंग सेल ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की सपोर्टिंग सेल्स होती है। ठीक है, कौन सी? न्यूरोगिलिया जो सेल्स हैं डू नॉट ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स, सो कॉल्ड नॉन न्यूरल सेल। ये नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं करती है, नॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? नॉन न्यूरल सेल भी बोलते हैं। तो फिर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है? न्यूरॉन्स क्या करते हैं? नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। न्यूरोगिलिया होती है ये मोर इन नंबर देन द न्यूरॉन। न्यूरोगिलियल सेल्स न्यूरॉन की कंपेरेटिव में ज़्यादा होती है, कितनी? 10 to 15 टाइम्स मोर देन न्यूरॉन्स। ठीक है, और डिवाइडेड बाय माइटोसिस। माइटोसिस के थ्रू क्या होती है? न्यूरोगिलियल सेल डिवाइड होती है। न्यूरॉन डिवाइड नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं वो हम आगे बताएंगे। अब हम बात करेंगे न्यूरोगिलियल सेल्स के टाइप्स के बारे में। तो न्यूरोगिलियल सेल्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है सेंट्रल न्यूरोगिलियल सेल, ठीक है, और सेकंड है पेरिफेरल न्यूरोगिलियल सेल्स। ठीक है, न्यूरोगिलियल सेल्स को कितने में डिवाइड किया? दो टाइप्स में, सेंट्रल न्यूरोगिलियल सेल्स और पेरिफेरल न्यूरोगिलियल सेल्स। सेंट्रल न्यूरोगिलियल सेल्स कहाँ होती है? न्यूरोगिलियल सेल्स इन सीएनएस। ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सेंट्रल। ठीक है, तो जो न्यूरोगिलियल सेल्स कहाँ होंगी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होंगी, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होंगी। वो कौन सी हो गई? सेंट्रल न्यूरोगिलियल सेल्स। और जो सेल्स कहाँ होंगी? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, उनको क्या बोलेंगे? पेरिफेरल न्यूरोगिलियल सेल्स। ठीक है, अब जो सेंट्रल न्यूरोगिलियल सेल्स हैं, ये तीन टाइप की सेल्स होती है, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोगिलिया और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ठीक है, ऐसे ही पेरिफेरल न्यूरोगिलियल सेल्स होती है, इनके अंदर दो टाइप की सेल्स होती है, स्वान सेल और सैटेलाइट सेल। ठीक है, तो इन सब सेल्स के बारे में हम एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। तो फर्स्ट लेते हैं एस्ट्रोसाइट्स। तो देखिए, एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट क्या है? लार्जेस्ट न्यूक्लियोगिलिया है, सबसे बड़ी न्यूक्लियोगिलिया है। लार्जेस्ट न्यूक्लियोगिलिया कौन सी है? एस्ट्रोसाइट। स्टार शेप्ड, सो कॉल्ड स्टार ऑफ सीएनएस। ठीक है, ये कैसी होती है? शेप में स्टार शेप की होती है, डायग्राम में देखिए, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? स्टार्स ऑफ सीएनएस बोलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ ब्रेन, सारे पार्ट्स में, ब्रेन के सारे पार्ट्स में प्रेजेंट होती है। इन ह्यूमन ब्रेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट भी दो टाइप्स की होती है, फर्स्ट है फाइब्रस एस्ट्रोसाइट और सेकंड है प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट। अब ये जो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट होती है, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें? ब्लड ब्रेन बैरियर में। ठीक है, तो इसके फंक्शन देखते हैं, एस्ट्रोसाइट के क्या फंक्शन है। एस्ट्रोसाइट फॉर्म सपोर्टिंग नेटवर्क इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में क्या बनाती है? सपोर्टिंग नेटवर्क बनाती है। ठीक है, सपोर्ट करती है उन सेल्स को, ठीक है, नर्वस सेल्स को, न्यूरॉन्स को। उसके बाद एस्ट्रोसाइट फॉर्म ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर कौन बनाता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने में एस्ट्रोसाइट। मेंटेन केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ सीएनएस न्यूरॉन। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स है, उनको केमिकल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एस्ट्रोसाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट है रेगुलेट एंड रिसाइकलिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं, उनको रेगुलेट करने का और रिसाइकलिंग करने का काम भी एस्ट्रोसाइट करती है। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू न्यूरॉन, न्यूरॉन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में भी एस्ट्रोसाइट का रोल होता है। उसके बाद प्रोवाइड कैल्शियम एंड पोटेशियम, ये न्यूरॉन्स को कैल्शियम और पोटेशियम भी कौन प्रोवाइड करता है? एस्ट्रोसाइट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट न्यूरोगिलियल सेल देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। नेक्स्ट है माइक्रोगिलिया। तो माइक्रोगिलिया क्या है? स्मॉलेस्ट न्यूरोगिलियल सेल, सबसे छोटी जो न्यूरोगिलियल सेल्स होती है वो कौन सी होती है? माइक्रोगिलिया होती है।
माइक्रोग्लिया आर मैक्रोफेजेज ऑफ सीएनएस। माइक्रोग्लिया सीएनएस की क्या है, मैक्रोफेज है। मतलब ये जो भी डेवरीज है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या करेगी, एंजल्फ करने का काम करेगी। ठीक है, ये क्या करती है, माइग्रेट टू साइट ऑफ इन्फेक्शन एंड इंजरी। माइक्रोग्लिया सेल्स क्या करती है, माइग्रेट करती है, ठीक है, मूव कर जाती है कहाँ पर, एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, जहाँ इन्फेक्शन हुआ है या जहाँ इंजरी हुई है। तो इन्फेक्शन की साइट पे क्या करेगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंजल्फ करने का काम करेगी, डिस्ट्रॉय करने का काम करेगी, और इंजरी की साइट पे क्या करेगी, जो सेलुलर डेब्रीज है उसको हटाने का काम करेगी, रिमूव करने का काम करेगी। तो फंक्शन में देखिए अगर माइक्रोग्लिया के में, तो माइक्रोग्लिया फॉर्म बेस ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर का बेस कौन बनाती है, माइक्रोग्लिया बनाती है। और क्या काम करती है, फैगोसाइटोसिस का काम करती है। मतलब एंजल्फ एंड डेस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सेल्यूलर डेब्रीज। जैसा कि बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डेब्रीज को डिस्ट्रॉय करने का, एंजल्फ करने का, रिमूव करने का काम कौन करती है, माइक्रोग्लिया करती है। ठीक है, नेक्स्ट सेल अगर हम देखें, नेक्स्ट न्यूरोग्लिया है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या है, स्मॉलर देन एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट जो सेल्स थी उनसे क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, ओवेल इन शेप। ठीक है, शेप में कैसी होती है, ओवेल। देखिए डायग्राम में देखिए, ये वाली क्या है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अब ये ओवेल है शेप में, पर इसमें क्या होती है, हैव ए फ्यू डेंड्राइट्स। ठीक है, ये जो निकल रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, डेंड्राइट्स है। तो डेंड्राइट्स की वजह से इसकी शेप ऐसी होती है, बल्कि होती कैसी है, ओवेल शेप की होती है, पर डेंड्राइट्स की वजह से इस टाइप से दिखती है ये। फंक्शन की बात करें हम, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की फंक्शन की बात करें तो प्रोवाइड माइलिन शीथ इन सीएनएस। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिनेशन का काम कौन करता है, तो कौन करते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। क्यों, क्योंकि वेयर स्वान सेल आर एब्सेंट। स्वान सेल कहाँ एब्सेंट होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। बोले तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में स्वान सेल एब्सेंट होती है। तो यहाँ पर माइलिनेशन का काम, माइलिन शीथ बनाने का काम कौन करता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट करती है। ठीक है, और प्रोवाइड सपोर्ट टू सीएनएस न्यूरॉन। और क्या फंक्शन है इसका, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम ओलिगोडेंड्रोसाइट करती है। ठीक है, अब देखते हैं पेरिफेरल न्यूरोगिलियल सेल्स। सेंट्रल न्यूरोगिलियल सेल्स हमने देखी कौन कौन सी, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोगिलिया और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अब हम बात करेंगे पेरिफेरल न्यूरोगिलियल सेल्स की। तो कौन कौन सी टाइप की बताई थी, दो टाइप की बताई थी, स्वान सेल और सैटेलाइट सेल। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं स्वान सेल। स्वान सेल क्या है, मेजर गिलियल सेल इन पीएनएस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की सबसे ज़्यादा सेल्स कौन सी होती है, स्वान सेल होती है, मेजर गिलियल सेल्स है। ये कैसी होती है, फ्लैटेंड सेल्स है, फ्लैट सेल्स होती है, एनसर्कल द एक्सॉन। ठीक है, डायग्राम में देखिए स्वान सेल, ये देखिए, ये जो है ये कौन सी सेल्स है, स्वान सेल्स है। ठीक है, ये जो जा रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स किस सेक्शन में, एक्सॉन। और ये क्या है, सोमा या सेल बॉडी। तो स्वान सेल कहाँ होती है, एक्सॉन के चारों तरफ। ठीक है, एनसर्कल द एक्सॉन क्या होती है, स्वान सेल्स होती है। और क्या फंक्शन होता है स्वान सेल का, प्रोवाइड माइलिनेशन इन पीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिनेशन का काम कौन कर रहा था, ओलिगोडेंड्रोसाइट। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कौन करता है, माइलिनेशन का काम कौन करता है, स्वान सेल। ठीक है, इम्पोर्टेंट रोल इन नर्व रीजनरेशन। अब ये माइलिनेशन का काम करते हैं, तो नर्व रीजनरेशन में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट फंक्शन है रिमूव सेल्यूलर डेब्रीज ड्यूरिंग रीजनरेशन। नर्व रीजनरेशन के टाइम पे सेल्यूलर डेब्रीज को रिमूव करने का काम भी स्वान सेल का होता है। पेरिफेरल न्यूरल गिलियल सेल्स की लास्ट सेल है सैटेलाइट सेल्स। ठीक है, सैटेलाइट सेल कैसी होती है, ये फ्लैट सेल्स होती है, अरेंज अराउंड द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की सेल बॉडी के अराउंड अरेंज होती है। सेल बॉडी कौन सा होता है, ये जो पार्ट है न्यूरॉन का। ठीक है, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में जब वो वाला चैप्टर है उसमें आप पढ़ लेना। तो ये वाला पार्ट कौन सा होता है, सेल बॉडी। और ये वाला पार्ट कौन सा होता है, एक्सॉन। ठीक है, सेल बॉडी को और क्या बोलते हैं, सोमा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर सेल बॉडी के अराउंड में कौन सी सेल अरेंज होती है, सैटेलाइट सेल अरेंज होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डायग्राम में, ये डायग्राम में क्या है, ये सेल बॉडी है। तो सेल बॉडी के अराउंड में ये सैटेलाइट सेल, ठीक है, ये सारी सैटेलाइट सेल कहाँ अरेंज है, सेल बॉडी के अराउंड में अरेंज होती है। इनका फंक्शन अगर हम देखें तो क्या फंक्शन होता है,
प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन को फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अराउंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो न्यूरॉन है उनमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो केमिकल एनवायरनमेंट है उसको कौन मेंटेन करके रखता है, रेगुलेट करके रखता है? सैटेलाइट सेल्स। ठीक है, तो ये है न्यूरोगिलियल सेल्स। ये सपोर्टिंग गिलियल सेल्स क्या होती है उनके बारे में।